You are most welcome in my YouTube channel English Apeksha. Dear guides, as you all know, I have sent many videos for English lecture. So today I have a topic kinds of sentences या types of sentences. Dear guides, ऑलरेडी मैंने आपको सेंटेंस की परिभाषा बताई है, डिफिनेशन बताई है, सेंटेंस क्या होते हैं, एग्जाम्पल करके डिवाइड करके बताया. बट टुडे माय टॉपिक काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. काइंड्स मीन्स भी होता है प्रकार, भेद, और टाइप मीन्स भी होता है प्रकार. तो इंग्लिश की बन जाएगी वाक्यों के प्रकार. डियर गाइड्स, ध्यान देंगे, जब हम लोग एक दूसरे से कभी कन्वर्सेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, तो हम एक दूसरे से अलग अलग वाक्यों में बात करते हैं, बट हम लोग ये नहीं जान पाते हैं कि कौन से वाक्य में बात करते हैं. तो डियर गाइड्स, आज हम आपके लिए एक ऐसी सरल आसान टिप लेके आए हैं. यदि आप मेरी वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो देखते ही देखते आप जान जाएंगे कौन सा वाक्य है, ये वाक्य कितने प्रकार के हैं. तो जब पता चल जाएगा तो ऑटोमेटिक आप जान जाएंगे कि कौन सा वाक्य है. एज एग्जाम्पल में देते हैं कि वाक्य कैसे हैं. एज महेश घर जाता है. यदि हम इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करके देखें तो ये भी हो सकता है कि महेश गोज टू होम. नेक्स्ट में चाहे तो हम दूसरे एग्जाम्पल में दें, बैठ जाओ इन इंग्लिश चाहे तो इससे हो जाएगा सिट डाउन. बट डियर गाइड्स, ये नहीं पता है कि सेंटेंस हमारा कौन सा है. तो आज हम आपको ये बताएंगे कि कौन सा सेंटेंस कैसे आइडेंटिटी करेंगे. इसके लिए आप नोटबुक ले लीजिए और नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, कैसे हम उनकी आइडेंटिटी करेंगे. ये आपको हम आज इस वीडियो में बताएंगे. डियर गाइड्स, नोट डाउन करेंगे. देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस. देखेंगे यहां पर देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस. वाक्य निम्नलिखित 5 प्रकार के होते हैं. कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं. तो आप लोग नोट डाउन करेंगे. पहला सेंटेंस असर्टिव, असर्टिव सेंटेंस, जिसे आप हिंदी में विधि सूचक, विधि सूचक वाक्य कहते हैं. पहला सेंटेंस कन्वर्सेशन में जब भी हम बात करेंगे तो वो या तो क्या होगा, असर्टिव सेंटेंस होगा, या दूसरे नंबर पर आपका इंट्रागेटिव सेंटेंस, जिसे आप हिंदी में प्रश्न सूचक वाक्य कहते हैं. प्रश्न सूचक वाक्य. डियर गाइड्स, नेक्स्ट नंबर पर थर्ड स्टेप पर इंपरेटिव सेंटेंस. इंपरेटिव सेंटेंस, जिसे आप हिंदी में आदेशात्मक वाक्य कहते हैं. डियर गाइड्स, पहला है आपका असर्टिव सेंटेंस, दूसरा आपका इंट्रागेटिव सेंटेंस, और तीसरा आपका है इंपरेटिव सेंटेंस. नेक्स्ट एंड फोर्थ नंबर आपका है एक्सक्लेमेटरी
एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, इसे आप हिंदी में विस्मयबोधक वाक्य, विस्मयबोधक वाक्य कहते हैं। हियर गाइड्स, फर्स्ट पे असर्टिव सेंटेंस, सेकंड पे इंटरोगेटिव सेंटेंस और थर्ड पे इंपरेटिव, नेक्स्ट फोर्थ नंबर पर आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड एट लास्ट 5 नंबर बनेगा आपका ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसे आप कहते हैं हिंदी में इच्छावाची वाक्य। इच्छावाची वाक्य, डियर गाइड्स, जब भी हम लोग कन्वर्सेशन एक दूसरे से करते हैं तो इन्हीं 5 में या तो वो सेंटेंस हमारा असर्टिव होगा, विधि सूचक वाक्य होगा, या फिर हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्न सूचक वाक्य होगा, या फिर हमारा जो इंपरेटिव सेंटेंस आदेशात्मक वाक्य होगा, या हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मयबोधक वाक्य, या फिर हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छावाची वाक्य होगा। बट डियर गाइड्स, हम लोग ये नहीं जान पाते हैं कि सेंटेंस कौन सा, किस सेंटेंस में दूसरे से हम कन्वर्सेशन करते हैं, बातचीत कैसे करते हैं। आप लोग नोटबुक ओपन कर ले और अगला सेंटेंस हमारा है असर्टिव सेंटेंस। तो ये आपका पहला सेंटेंस बनेगा असर्टिव सेंटेंस, जिसकी डिफिनेशन होगी, आप नोट डाउन करेंगे डिफिनेशन। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस दैट expresses assertive sentence that expresses yes or no sense. Dear guys, assertive sentence की डिफिनेशन है, assertive sentence that expresses यस आर नो सेंस। यदि आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए विधि सूचक वाक्य जिसमें किसी कथन को हाँ या ना में व्यक्त किया जाता है। विधि सूचक वाक्य वो वाक्य होता है जिसमें जो है किसी कथन को हाँ या ना में व्यक्त किया जाता है। डियर गाइड्स, आप इसी के साथ इसकी आइडेंटिटी डाल लीजिए। आइडेंटिटी, पहचान नोट डाउन करेंगे। कैसे जाने की असर्टिव सेंटेंस यही है, तो ये हमारे लिए बहुत ही कारगर होगा कि आप एग्जाम्पल देखते ही बता देंगे कि कौन सा हमारा असर्टिव सेंटेंस है। तो लिख लीजिए असर्टिव सेंटेंस की आइडेंटिटी, पहले आप इंग्लिश में फिर आप बाद में हिंदी में लिख लेना। पहले इंग्लिश में लिखिए कि असर्टिव सेंटेंस, एवरी सेंटेंसेस, एवरी सेंटेंसेस, every sentences begins with noun or pronoun। डियर गाइड्स, ये आइडेंटिटी आपको कहीं नहीं मिलेगी, इसे आप जरूर नोट डाउन करेंगे। एवरी सेंटेंसेस बिगिंस विथ नाउन और प्रोनाउन। कहने का मतलब है कि प्रत्येक वाक्य नाउन या प्रोनाउन से प्रारंभ होता है। यदि असर्टिव सेंटेंस होगा तो वो वाक्य किससे प्रारंभ होगा, नाउन या प्रोनाउन से। दूसरी इसकी आइडेंटिटी और भी है, एवरी सेंटेंसेस
every sentences ends with full stop. Every sentences ends with फुल स्टॉप। कहने का मतलब है कि प्रत्येक जो वाक्य है असर्टिव सेंटेंस, उसके वाक्य के अंत में क्या होता है, फुल स्टॉप लगा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण विराम अर्थात फुल स्टॉप का चिन्ह भी आपके सामने लगा हुआ है। इस प्रकार से जान जाएंगे हमारा क्या है, असर्टिव सेंटेंस है। नोट डाउन करेंगे। असर्टिव सेंटेंस के पार्ट्स भी होते हैं, तो यहाँ पर देयर आर there are two kinds of assertive sentence. There are two kinds of assertive sentence. Assertive sentence. कहने का मतलब जो असर्टिव सेंटेंस है उसके कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। ये दो प्रकार का होता है, इसके दो भाग। पॉजिटिव सेंटेंस की डिफिनीशन आप नोट डाउन कर लीजिए। डिफिनीशन क्या होती है, द सेंटेंस इज नोट डाउन करेंगे आप, इसलिए डिफिनीशन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। अफर्मेटिव सेंटेंस डिफिनीशन है, द सेंटेंसेस इन विच डियर गाइड्स, देखिए द सेंटेंसेस इन विच, आई मीन द सेंटेंसेस इन विच एनी इंसिडेंट आर मैटर, डियर गाइड्स, the sentences in which any incident or matter is admitted are called affirmative sentence. Are called affirmative sentence. डियर गाइड्स, यदि आपको हिंदी में इसकी परिभाषा लिखनी है, पहले तो इंग्लिश में लिखा हुआ द सेंटेंसेस इन विच एनी इंसिडेंट और मैटर इन एडमिटेड आर कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। आई मीन ये पता चल रहा है कि जिस किसी, चाहे जो वाक्य हो, जिस किसी वाक्य में किसी घटना या किसी मामले को स्वीकारा जाता है, उसे क्या कहते हैं, हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं। एज राजू ईट्स एप्पल, राजू ईट्स एप्पल। सेकेंड, अपेक्षा डांसेस। डियर गाइड्स, देखिए यहां पर राजू ईट्स एप्पल, राजू सेब खाता है, अपेक्षा डांस करती है, नाचती है। तो इन वाक्यों में क्या है, स्वीकारा जा रहा है, एक्सेप्ट किया जा रहा है। सेकंड नंबर बन जाएगा, दूसरे नंबर पर डाल लीजिए आप लोग निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस जिसे आप क्या कहते हैं, नकारात्मक या निषेधात्मक वाक्य। हियर गाइड्स देखेंगे, अभी हमने आपको पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस डिफिनीशन दी। दूसरा क्या हमारा नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक या निषेधात्मक। हियर गाइड्स इसकी डिफिनीशन आप नोट डाउन कर लीजिए। द सेंटेंसेस हियर गाइड्स अभी आपको हमने किसकी दी थी,
पॉजिटिव सेंटेंस की। तो यहाँ क्या है, द सेंटेंसेस इन विच in which any state or matter ध्यान देंगे। यहां पर डिफिनेशन मिल रही है आपको नेगेटिव सेंटेंस की। पहली क्या थी, पॉजिटिव की, दूसरी क्या है, नेगेटिव की। द सेंटेंसेस इन विच एनी स्टेट आर मैटर is denied are called negative sentence। गाइड्स यहां पर देखें सेम वैसे ही है, थोड़ा सा डिवाइड किया गया इसमें केवल। द सेंटेंसेस इन विच एनी स्टेट और मैटर इज डिनाइड आर कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। यहाँ जो स्टेट लिखा हुआ है, यहाँ पर हम चाहें तो वैसे ही जैसे पॉजिटिव सेंटेंस में लिखा था इंसिडेंट, सेम वही चीज है। अगर आप इसकी हिंदी में लिखना चाहें तो यही जैसे इसकी बनी हुई सेम वही कंडीशन में यहाँ भी है कि ऐसे वाक्य जिसमें क्या है, किसी घटना को, किसी बात को नकारा जाए। डिनाइड मींस क्या होता है, यहाँ पर नकार देना, मना कर देना। तो सेंटेंस कौन सा हमारा हो जाएगा, निषेधात्मक अर्थात नकारात्मक, नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। एज डियर गाइड्स एग्जांपल, एज अभी हमने आपको एग्जांपल दिया है, इनमें से चाहे तो आप किसी एग्जांपल को भी उठा सकते हैं। As she did not sing the song. Second, I have no a book. डियर गाइड्स यहाँ देख रहे हैं, सी डिड नॉट सिंग दिस सॉन्ग, वो गाना नहीं गाती थी। यहाँ पर आई हैव नो बुक, अर्थात मेरे पास किताब नहीं है। तो नोट डाउन थोड़ा सा कर लेंगे, आप हिंदी में जान लेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस अर्थात नकारात्मक वाक्य जिसमें या ऐसे वाक्यों में प्रायः नो, नॉट, नेवर, अवश्य, लगा होता है। ये गाइड्स नोट डाउन कर लेंगे कि ऐसे वाक्यों में प्रायः नो, नॉट, नेवर, अवश्य लगा होता, तो कौन सेंटेंस हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इस प्रकार से अगली वीडियो में आपके लिए हम सेकेंड पार्ट में इंटरगेटिव सेंटेंस लेकर आएंगे। इस वीडियो को आप अगेन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने काइंड्स होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।